बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। मोहम्मद नज़ीर खान, जिस तरह शुएब मलिक और सानी मिर्ज़ा की शादी के चर्चे हुए थे इंडो पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा लोगों ने शादी को सेलिब्रेट भी किया, किसी ने इसके ऊपर एतराज़ भी किया। लेकिन शादी के बाद इनके जो तल्लुकात थे वो आपस में आइडियल नहीं थे, और ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे, इनकी मेंटल कैपेटिबिलिटी आपस में नहीं बनी थी। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि दोनों काफ़ी अरसा एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं रहते थे। जो शादी की चीज़ें होती हैं कि मियाँ बीवी को इकट्ठा रहना चाहिए, वो ये आपस में इकट्ठा नहीं इनको वक्त मिलता था कि दोनों अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिजी थे, दोनों के कैरियर्स थे, दोनों के अपने फ्यूचर प्लान्स थे जिसके ऊपर फोकस कर रहे थे। और इस वजह से जो इनकी शादी की जो लाइफ है वो इनके प्रोफेशनल कैरियर की वजह से, प्रोफेशनल एम्बिशन की वजह से, फ्यूचर प्लान की वजह से वो हमेशा डिस्टर्ब रही है। जब आप शादी में मियाँ बीवी इकट्ठे नहीं रहते, अलग रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि शक व शुबहात पैदा होती हैं, अफवाहें जन्म लेती हैं, तल्लुकात जो होते हैं वो ख़राब होते हैं, क्योंकि इसमें आपके एहसास ज़िम्मेदारी नहीं होता। जब आप इकट्ठे रहते हैं तो आपका एक एहसास ज़िम्मेदारी होता है, आपका एक मेंटल बॉन्डिंग बनती है, इमोशंस बनती है, आप एक दूसरे को डीपली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। शादी करने के बाद आप एक मियाँ बीवी सेपरेट हो जाए तो फिर वो तल्लुकात जो थे, वो जो हमांगी होती है वो नहीं पैदा हो सकती। लेकिन किसी न किसी तरह ये इनकी शादी चलती रही। इस दौरान इनका एक बच्चा भी पैदा हो गया और अब माशाल्लाह 5 साल का है। अब ये दोनों बड़े मैच्योर हैं, दोनों वेल नोन फिगर्स हैं पूरी दुनिया में। इंडो पाकिस्तान में तो सब इनके नाम से वाकिफ़ हैं, इनको जानते हैं। तो सानी मिर्ज़ा जो थी वो शुएब मलिक से काफ़ी ज़्यादा जो थी वो तंग थी, और शुएब मलिक भी इनके की तरफ से ये था कि मुझे वो जो केयर मिलनी चाहिए थी बीवी की तरफ से वो नहीं मिलती। तो इस तरह फिर इनका आपस में एक ईगो का भी मसला था, अना का भी मसला था, और डेफिनेटली इस वजह से इनके जो तल्लुकात थे इसमें जो है दरारें पैदा होना शुरू होती गई। और जो फिरदौस आशिक अवान है उसने तो पहले ही कह दिया था, जब शुएब मलिक का वलीमा था तो उसने उस वक्त भी कह दिया था कि ये जो शादी है ये इतना अरसा नहीं चलने वाली। और जब शुएब मलिक फिरदौस आशिक अवान को लेके इंडिया गए थे तो उसने कहा था कि तुमने किस गलत घर में रिश्ता कर लिया है, ये तुम्हारा इनके साथ निभा नहीं हो सकता था और ना होगा। तो फिर वो अब चीज़ें कन्फर्म साबित हो रही हैं। तो मेंटली तौर पे जो था शुएब मलिक वो भी ज़हनी सुकून महसूस नहीं करते थे, वो भी खुश नहीं थे, और सानिया भी थी वो भी शुएब मलिक के हवाले से मुख्तलिफ शक व शुबहात का शिकार थी। तो ये चीज़ें जब अफवाहें जन्म होंगी तो फिर इनके दरमियान जो गैप था वो भी बहुत ज़्यादा था। ये काफ़ी महीने आपस में मिलते नहीं थे, बातचीत नहीं होती थी, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज या फ़ोन पे बात कर लेने से जो मियाँ बीवी के जो दरमियान एक हमांगी पैदा होती है वो तो नहीं हो सकती। इसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है शादी के बाद कि मियाँ बीवी इकट्ठा वक्त स्पेंड करें ताकि वो एक दूसरे को डीपली अंडरस्टैंड कर सकें और जो अपने प्लान्स हैं मिल के उसके ऊपर फोकस करें। तो डेफिनेटली फिर कुछ अर्सा पहले जो है आपको याद होगा कि सोशल मीडिया पे ऊपर खबर भी ब्रेक हो कि शायद इनकी अलहदगी हो चुकी है। फिर इनके उसके बाद इनकी फैमिलीज ने जो आपस में मीडिएट करने की कोशिश की, सानिया को बहुत समझाने की कोशिश की कि आप दोबारा इस चीज़ के ऊपर गौर फिक्र करें, रीथिंक करें, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आपके 10 साल हो चुके हैं, एक पीरियड जो मुश्किल पीरियड था आपस में गुजर चुका है, अब आपस में दोबारा सेटल हो, इकट्ठे रहें, वक्त गुजारें, ताकि आप की जो खदशात हैं, अफवाह हैं, जो लोग आपके कान भरते हैं वो ख़त्म हो। तो डेफिनेटली फिर वो जो चीज़ें थी वो सेटल नहीं हो सकी। फिर जो है शुएब मलिक के ऊपर प्रेशर था वो तलाक दे। शुएब मलिक ने किसी सूरत में तलाक नहीं दी। ये याद रखिए, शुएब मलिक हर सूरत में रिश्ते को निभाना चाहते थे और उसका जो फोकस था वो उसका बच्चा था। वो हर शख्स समझता है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो मियाँ बीवी तो अलहदा हो जाते हैं, बाप अपनी अलहदा ज़िंदगी गुजार लेता है, माँ जो है उसको भी रास्ता मिल लेता है, उसको भी हज़ारों रिश्ते मिल जाते हैं, वो उसका अपना कैरियर होता है, फोकस होता है। तो उसके दरमियान जो बच्चा होता है वो तो नहीं समझता कि बाप कितना स्टार है, माँ कितनी स्टार है। उसको तो दोनों की केयर चाहिए, उसको तो दोनों को प्यार चाहिए, उसको तो दोनों के साथ वक्त गुजारना है कि वो घर में हो, जब स्कूल से आए तो उसको दोनों माँ बाप वेलकम करें, उनकी माँ बाप के दरमियान अच्छी बॉन्डिंग हो। अब वो क्या करेगा, जब शुएब के बारे में बात करेगा तो डेफिनेटली ये कि उनमें नेचर है, सानी को इरिटेट होगा, और जब शुएब के पास आएगा तो सानी के बारे में बात करेगा, हिचकिचाएगा, तो उसको नहीं पता होगा कि मैंने माँ के साथ अपने बाप के हवाले क्या बात करनी है और बाप के साथ जो है माँ के हवाले से क्या बात करनी है। वो बच्चा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएगा, साइकोलॉजी प्रॉब्लम उसको आ जाएंगे। तो माँ बाप को चाहिए कि जब
नो डाउट शादी का रिश्ता बाद को आइडिया नहीं रहता, आपके खदशात होते हैं, आपके काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर आप एमिकेबल फिट नहीं हो रहे होते, लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाए तो उस वक्त जो है औलाद की खातिर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है उन बच्चों की खातिर, कि वो जो बच्चे होते हैं वो बाद में इफेक्ट ना हो। आपको दरमियानी रास्ता बनाना पड़ता है ताकि आप जो है बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे सकें। अब 10 साल हो गए थे शादी को, दोनों वेल मैच्योर हैं, अंडरस्टैंडिंग है, दुनिया को भी समझते हैं, तो उनका अपना एक रिश्ता था, एक डिसीजन था, और उसकी वजह से ये अब इन्होंने ये स्टेप लिया है। क्योंकि सानिया जो शुएब मलिक है उसने जो सन्ना जवेद से शादी की है वो सानिया मिर्ज़ा के खुला लेने के बाद की है। शुएब मलिक ने किसी सूरत में भी सानिया मिर्ज़ा को तलाक नहीं दी। सबसे पहले जो है सानिया मिर्ज़ा ने खुला लिया, जब वो टाइम गुजर चुका, वो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी और शुएब मलिक ने कहा कि अब मैं तनहा रह चुका हूँ, और मैं डेफिनेटली उसका सन्ना जवेद के साथ दोस्ती भी थी, अच्छे रिलेशंस भी थे आपस में, एक दोस्ताना एक वक्त गुजारते थे, एक दूसरे को विशेष करते थे, एक दूसरे की बर्थडेज की वो बड़ा केयर करते थे। तो डेफिनेटली वो सना जो थी वो पहले भी तलाक याफ्ता थी, तो एक इन्होंने समझा कि हम दोनों इकट्ठी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हम दोनों एक दूसरे की केयर कर सकते हैं। और शुएब मलिक को सबसे ज़्यादा जो चीज़ की ज़रूरत थी वो केयर की थी, कि उसकी जो इवेंट्स होते हैं यानी बर्थडे होते हैं, ये चीज़ें केयर की जाए, उसको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। वो सानिया मिर्ज़ा की शादी के बाद ऐसे समझ रहा था कि शायद वो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है सानिया मिर्ज़ा की लाइफ में। ये शुएब मलिक फील करता था कि उसकी जो इंपॉर्टेंस है सानिया मिर्ज़ा की लाइफ में वो बिल्कुल भी नहीं है, उसको इग्नोर किया जाता है, उसकी केयर नहीं की जाती, उसकी इवन जो इम्पोर्टेंट इवेंट होते हैं बर्थडे वगैरह उस पर उसको विश नहीं किया जाता, उसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता, ये चीज़ें थी। तो डेफिनेटली फिर वो इनकी आपस में कंपेटिबिलिटी होगी। और शुएब मलिक जो है उन्होंने वेट किया भी हर सूरत में सानिया मिर्ज़ा के साथ उनका एक एमिकेबल सोल्यूशन निकल आया, वो मीडिएट करें और इकट्ठा एक जो सफ़र है वो शादी का चलता रहे ताकि बच्चा किसी सूरत में इफेक्ट ना हो। लेकिन जब सानिया मिर्ज़ा ने खुला ले ली उसके बाद फिर शुएब मलिक ने सोचा नहीं अब तो मैं तनहा रह गया हूँ, मैंने ये आगे मूव ऑन करना है, मैं कैसे उसकी रिश्ते में स्टक रहूँगा, मैं उस आगे निकल नहीं सकूँगा मैं, क्योंकि डेफिनेटली जब आप अलहदा हो जाते हैं तो फिर तो आपको किसी न किसी सहारा की ज़रूरत होती है, पार्टनर की ज़रूरत होती है, लाइफ आपने गुजारनी होती है। तो फिर शुएब मलिक ने सोचा कि उसने देखा कि मेरे जो दोस्तों की लिस्ट में उसमें मुझे कौन अच्छा लगता है कि जिसकी जो मेरे साथ अच्छा वक्त गुजारेगा और जिसमें शादी करके मैं दोबारा मुझे इस तरह पेनफुल एक्सपीरियंस से ना गुजरना पड़े। तो उन्होंने देखा, ये सोचा कि ये सन्ना जवेद जो है वो उनके लिए बेस्ट हैं। फिर उन्होंने सन्ना जवेद से शादी कर ली। अब जो इनकी शादी हुई थी उसमें शुएब मलिक की फैमिली से तो किसी ने शिरकत नहीं की, लेकिन सन्ना जवेद की पूरी फैमिली थी, उन्होंने इनको वामाल किया। और अब सानिया मिर्ज़ा की तरफ से भी शुएब मलिक के लिए नेक ख्वाहिशात हैं, क्योंकि शुएब मलिक ने रिश्ते को नहीं तोड़ा, नहीं ख़त्म किया, ये सानिया मिर्ज़ा की तरफ से रिश्ते को एंड किया गया ऑफिशियली तौर पर, और उन्होंने ही अपनी राहें जुदा की हैं। अब दोनों के लिए नेक ख्वाहिशात हैं और दुआ गो है उस बच्चे के लिए कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे, सलामती दे, लंबी ज़िंदगी दे, और जो है उसको हिम्मत दे कि जो सदमा हुआ है उनके माँ बाप के दरमियान वो उसको बर्दाश्त कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।